अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.2 फेडरल बोर्ड न्यू बुक जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये 4.1 तक के तमाम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं 4.2 और इसके बाद सो ऑन जितने भी एक्सरसाइज हमसे हो सकेंगे हम तमाम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो मैं सर शारिक आपको कहता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में या फिर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें जाकर के आपको मुझे मैसेज करना है और कहना है, अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है और अपने बोर्ड का नाम लिखना है ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको ऐड कर सकूँ। ठीक है, चलो जो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है स्टूडेंट जिसका जो कॉमन डिफरेंस आता है, मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है वो सेम आता है। ठीक है, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं तो मेरे पास उसका डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया भी था। ठीक है, लेकिन खैर इसमें भी हमने क्या करना है, मजीद अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और कोशिश करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म से मुराद हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है 4। ठीक है, A1 का मतलब होता है फर्स्ट, A2 का मतलब होता है सेकंड, A3 का मतलब होता है मेरे पास क्या थर्ड और A4 का मतलब क्या होता है फोर्थ। हमें ये फर्स्ट 4 टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आज फाइंड आउट करते हैं कि करके और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले याद रखना आपने सोल्यूशन लिखना होता है और जो सवाल गिवन होता है उस सवाल की वैल्यू को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि अरिथमेटिक का जनरल फार्मूला होता है AN बराबर होता है स्टूडेंट किसके, A1 प्लस n-1 D। n is a number of term, D is a common difference, A1 is a first term। ठीक है, अब ये याद रखना हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब A1 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो A1 गिवन है 4 के, लेकिन हम लोग इसको वेरीफाई करके भी देखेंगे कि A1 अगर निकालना है तो A1 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 4 आ जाएगा। मैंने 4 लिख दिया, प्लस का निशान n हमें कितना मालूम है, हमें n नहीं मालूम, तो मैं क्या करूँगा n-1 लिख दूंगा। ठीक है, सॉरी n हमें मालूम है, जो भी वैल्यू 1 के साथ लिखाएगी तो यहाँ पे भी लिखा जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 में से 1 गया तो 0, 0 3 0 होता है, तो मेरे पास क्या बच गया 4। तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गई। अब स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, अपना बहुत आसान काम है। अब हमें A2 निकालना है। ठीक है, अब A2 के लिए आप चाहो तो इसके अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यू को दोबारा पुट कर लो, या फिर देखिए हम क्या करते हैं फार्मूला के अंदर दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, A2 के लिए तो मैं क्या n था ना तो A2 पुट कर दूंगा, तो A2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 ही रहती है। ठीक है, तो ये A1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा n-1 मतलब 2-1 हो जाएगा और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। A2 को मैंने सेम टू सेम वैसे लिखा, A1 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया, प्लस का निशान 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 के साथ होगा। तो बेटा A2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जा रही है 4, 1 3 3, ये दोनों को प्लस करोगे तो 4 + 3 किसके बराबर होता है, 4 + 3 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास A2 की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, A1 की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। जब ये दोनों वैल्यू निकल गई तो अब हमारे पास क्या होगा, थर्ड टर्म A3। ठीक है, इसके फार्मूलाज होते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म को भी ऐड करते हैं सेकंड टर्म के मेन डिफरेंस से तो भी वैल्यू निकल जाती है, लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआत है तो मैं आपको बिल्कुल वो बेसिक नॉलेज उससे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा A3 निकालना है तो मैं A3 लिखूँगा, पहली वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट A1 ही होगी, प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 3-1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगर देखा जाए A1 मेरे पास क्या है बेटा 4 है। ठीक है, प्लस का निशान 3 में से 2 जाएगा तो मेरे 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा और मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 2 3 6 और 6 में अगर 4 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगी। तो एक और वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब स्टूडेंट मुझे A4 निकालना है। ठीक है, तो A4 के लिए भी फार्मूला वही लगाऊंगा। तो A4 निकाला, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगा A1 वैसे उतर जाएगा, प्लस का निशान यहाँ क्या हो जाएगा 4-1 मल्टीप्लाई बाई 3। बेटा A4 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4-1 और 3। तो मेरे पास क्या 4-1 किसके बराबर होता है 3 के, 3 3 9 और 9 + 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 13 के। तो मेरे पास ऑप्शन आ गया 13। तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनकर के आया है वो क्या आया है स्टूडेंट 4 7 10 और 13।
ठीक है। तो ये इतना आसान सा सवाल था जिसको हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। A1 लिखा हुआ है 7 और D का लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो बेटा हमने सोल्यूशन लिखना है, जनरल फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला क्या होता है कि AN बराबर होता है किसके, A1 प्लस N-1। हम बहुत सारे इसके ना मेथड सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उस स्टूडेंट मेथड के साथ हम सवाल भी सॉल्व करते जाएंगे। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है A1 7 है तो 7 ही आना है, ठीक है। तो मैंने A1 लिख दिया। A1 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 प्लस N की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा D की वैल्यू क्या है 5। 1 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये अगेन आई थिंक सो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा ये 0, तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 7 आ गई। तो पहली वैल्यू 7 आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना होगा, अब हमें मालूम करना होगा A2, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 तो 7 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 1 5, और 5 प्लस 7 किसके बराबर होता है 7 ना, 8 9 10 11 12। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो वही 7 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 3 लिखूंगा, माइनस 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूंगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 बच चुका है तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। 2 5 से 10, और 10 प्लस 7 कितना होता है मेरे पास 17 होता है ना। 2 देखो 3 में से 2 जाएगा 2 है, 2 5 से 10, और 10 प्लस 7 तो मेरे पास क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। उसके बाद A4 निकालना है। तो A4 के लिए दोबारा से 7 लिखोगे, प्लस लिखोगे, 4 माइनस 1 लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दोगे। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 5 से 15, 15 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 5 से 15। फिर इसमें 7 प्लस करना है, 15 में 16 17 18 19 20 21 22। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 22। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन करके आ रहा है स्टूडेंट क्या आ रहा है 7 12 17 और 22। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है जो कि चलते चले जा रहे हैं। आगे आप जितनी भी वैल्यू निकाल लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है मेरे पास A138 और माइनस का 4। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, और बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का वो क्या होता है AN बराबर होता है किसके, अभी बताया था आपको A1 प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि मुझे A1 की वैल्यू 38 है। अब कैसे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं। तो A1 निकालने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, A1 की जगह क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो मैंने 38 लिख दिया, प्लस का निशान, क्योंकि 1 लिखा है तो 1 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 4, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट 38 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 38 आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। A2 निकालते हैं। तो A2 निकालने का तरीका क्या होगा, फिर से A1 की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट 38, प्लस का निशान, N की जगह क्या लिख दोगे 2 माइनस 1 और माइनस का 4 लिख दोगे, इक्वल टू के बाद देख लो क्या आंसर आ रहा है। मैं डायरेक्टली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ना ताकि क्या हमारे पास टाइम बचेगा कि 38 लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, फिर सर क्या लिखा है 2 माइनस 1। तो क्या लिखूंगा 2 माइनस 1 लिखूंगा, और मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -4 से। तो बेसिकली -4 ही मल्टीप्लाई होगा उससे। तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 34 आ रहा है, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस का आंसर क्या होगा स्टूडेंट 34। फिर अब निकालते हैं A3। तो A3 निकालता हूँ, दोबारा से 38 लिखूंगा, प्लस का निशान लिखूंगा, 3 माइनस 1 लिखूंगा और माइनस का 4 लिखूंगा, ठीक है। बस कुछ चेंजेस नहीं हुए, 3 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 4 8, और 8 माइनस का 8 और प्लस का 38 हमें देखना होगा सिंपली, ठीक है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, इस 2 की जगह क्या लिख देना 3 लिख देना और आंसर लेकर आना। तो मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 30 आ गया, ठीक है। अब A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे 38 को वैसे ही लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे स्टूडेंट, 4 माइनस 1 और माइनस का 4। तो क्या हो जाएगा 4 में से 4 1 में 3 3 4 12 हो जाए। तो 38 में से 12 को माइनस करना होगा। तो सिंपली आपने क्या करना होगा, इस 3 की जगह बस 4 लिखना होगा और आंसर लेकर आना होगा। तो 26 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर 26 आ गया। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट 38 34 30 एंड 26, मतलब ये अपोजिट जा रही है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 था, अब ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें मालूम है सोल्यूशन लिखने के बाद जनरल टर्म लिखूंगा कि A n बराबर होता है किसके A1
प्लस n माइनस वन और डी के। स्टूडेंट कितने आसान सवाल है ना, बस आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। तो a1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, a1 की वैल्यू क्या है इसमें 16 है, प्लस फिर 1 माइनस वन और डी की वैल्यू बेटा क्या है माइनस का 2 है, तो क्या लिख दूंगा मैं माइनस का 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास a1 जो है वो किसके बराबर हो गया, ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास 16 के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, a2 निकालना है, तो a2 मतलब 16 प्लस 2 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, आपने 16 लिखना है, ठीक है, प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा 2 माइनस वन, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तभी मैं इसको आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। अदरवाइज जो बाकी सवाल होंगे उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा a3 निकालना है, 16 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 माइनस वन लिखेंगे और माइनस का 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 4, माइनस का 4 और प्लस का 16 होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आके इसको क्या कर देना है, 3 कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास 12 भी आ रहा है, क्योंकि 16 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 12 भी आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब a4 निकाल लेते हैं, तो a4 निकालने का तरीका क्या होगा, 16 प्लस 4 माइनस वन और माइनस का 2, तो बस क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 3 की जगह आपने 4 लिख देना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट, 3, और 3 टू क्या होता है 6, तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्लस का 10 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने इस पेज के सारे सवाल को सॉल्व कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। चलो आज इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये 2 पार्ट और है इस सवाल के अंदर, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ये उस तरह का सवाल है अपॉन में, ठीक है, तो इससे हमें डरना थोड़ी ना, हम तो हर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। क्यों, सोल्यूशन लिखा है स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल टर्म लिखा कि ए एन बराबर होता है किसके, a1 प्लस n माइनस वन और डी के। ठीक है, तो सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालना है, तो a1 का मतलब क्या होता है, a1 क्या है 3/4, तो क्या लिख दूंगा 3/4 प्लस 1 की जगह माइनस वन, फिर 1 और फिर d की जगह क्या आ जाएगा 1/4। तो बेटा 1 में से 1 गया 0, तो मेरे पास जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी a1 की वो क्या आ जाएगी 3/4 ही आएगी। ठीक है, तो 3/4 आ गया। ठीक है, पहला मेरे पास आंसर ये आ गया। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, a2, तो a2 निकालने के लिए 3/4 वापसी उठेगा प्लस 2 माइनस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/4, तो क्या लिख दूंगा 1/4 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन रहा है स्टूडेंट, अगर देखा जाए a2 जो है 3/4 वैसे उतर गया, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा, तो प्लस का 1/4। ठीक है, 4 4 सेम सेम है, डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू सेम होती है तो क्या करते हैं 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा 4/4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है स्टूडेंट a3, तो a3 का मतलब 3/4 प्लस का निशान, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट 3 माइनस वन, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, मेरे पास 3 में से 1 जाता है तो 2 बचता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3/4 प्लस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, 2/4 ही होगा, तो 2 1 सा 2 आएगा, 2 1 सा 2 2 हो जाएगा, तो दोनों सेम सेम है। तो स्टूडेंट a3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 3 + 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो मेरे पास जो आ रही है 3 + 2 5/4। ठीक है, तो एक मेरे पास ये आ गया। अब एक आखिरी निकाल लेते हैं जो कि a4 होगा, उसमें क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, प्लस का निशान 4 माइनस वन और 1/4, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 3, तो 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 प्लस का 3/4, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है a4 का स्टूडेंट क्या आएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो हमारे पास आंसर बनकर आया है, पहला मेरे पास 3/4 है, सेकंड जो है मेरे पास स्टूडेंट 1 है, फिर उसके बाद जो है मेरे पास वो क्या है स्टूडेंट 5/4। ठीक है, और आखिरी वाला है क्या 3/2। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 टर्म के सीक्वेंस है जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। चलो आज आप यहाँ पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये अलग सवाल है, इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये वाला सवाल में क्या लिखा हुआ है। सेम वही है, वैसे ही करेंगे सॉल्व। सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं कि a n बराबर होता है किसके स्टूडेंट, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो बेटा a1 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा 3/8 प्लस का निशान 1 माइनस वन और डी की वैल्यू 5/8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आने वाली होगी 3/8 ही आएगा, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं a2 की वैल्यू, तो a2 कैसे निकलेगा बेटा 3/8 प्लस
2 माइनस वन 5/8, दैट्स मीन 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 3/8 प्लस 5/8। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो A2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, 3 प्लस 5/8, तो मतलब 8/8 मतलब 1। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या है, A3 है। ठीक है, तो A3 का मतलब क्या होगा, 3/8 प्लस 3 माइनस 1 और क्या हो जाएगा 5/8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो A3 की वैल्यू आएगी 3/8 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 में से अगर 1 जाता है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये 1 था ना, तो 2 में से 1 गया तो 5 आ गया, सही है। 3 में से 1 आ गया 2, और 2 5 से कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10/8। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8। तो मेरे पास A3 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट, 13/8। ठीक है, तो ये भी आ गई। अब मेरे पास एक आखिरी वैल्यू जो कि A4 की होगी, तो लिखूंगा 3/8 प्लस 4 माइनस 1 5/8। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो A4 की जो वैल्यू होगी 3/8, मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 3 5 से 15, तो क्या आ जाएगा 15/8। ठीक है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर मेरे पास सेम आ रहा है वैल्यू, तो मेरे पास इसको किस तरह से लिखूंगा स्टूडेंट कि A4 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8, दैट्स मीन A4 बराबर हो जाएगा 18/8। ठीक है, यही होगा ना। इसको काट दो, मेरे पास अगर मैं 18/8 को काटता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, मेरे पास जो इसका आंसर है स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाएगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर टेबल से देखा जाए तो 2 9 से 18, ठीक है, 2 4 से 8, तो 9/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनकर आई है, पहली सीक्वेंस की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आई थिंक सो ये वाली सीक्वेंस की पहली थी 3/8 था। तो मेरे पास पहला आंसर क्या आएगा 3/8। दूसरे में मेरे पास आया बेटा 1, तो क्या लिख दूंगा मैं 1। तीसरे में मेरे पास आया 13/8, तो क्या लिख दूंगा मैं 13/8 लिख दूंगा। फिर मेरे पास आया A4 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 9/4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आई है सीक्वेंस की, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता है। अब इस पर हमारे पास एक और सवाल आ गया, इंतहाई आसान सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, मेरे पास जो ये टर्म्स लिखी हुई है इसके आगे का 3 और टर्म्स निकालना है कि 5 9 13 के बाद अब कौन सा टर्म आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मेरे पास ये कौन सा टर्म है, सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की जाए तो आपको आग बंद करके क्या कहना है, आपने सबसे पहले बोल देना है कि मेरे पास A1 की टर्म क्या है स्टूडेंट 5 है। ठीक है, पहली टर्म क्या है 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो 9 में से अगर हम लोग 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4। तो मतलब D की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट 4 है। तो दो वैल्यूज मुझे मालूम पड़ गई A1 और 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फोर्थ टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये कौन सा है थर्ड टर्म है। ठीक है, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास और एक और गिवन है कि मेरे पास सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 9, और मेरे पास जो थर्ड टर्म है A3 की वैल्यू है वो कितना है 13 है। ठीक है, सब गिवन है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 4 आया है। ठीक है, अब याद रखना कि अगर मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, फोर्थ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि मेरे पास एक फार्मूला होता है कि अगर A4 निकाल ले हो तो A3 में प्लस करवा दो D को। A3 में प्लस करवा दो D में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A4। मतलब A4 जो होगा, A3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 13, 13 प्लस D की वैल्यू क्या है 4, दोनों को प्लस करो, 13 में 4 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 17। तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 17 टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट फिफ्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं हेडिंग डाल के लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, तो अगर फिफ्थ टर्म निकालना है स्टूडेंट क्या करेंगे, A5 लिखेंगे, A4 में ऐड करवा देंगे D को। ठीक है, मतलब जो भी वाली टर्म होगी यहाँ लिखा जाएगी और D से ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो A5 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी 17 प्लस 4। 17 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 17 18 19 20 21। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 21 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। ठीक है, सिक्स टर्म, क्योंकि 3 टर्म बोला गया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पता था, अब 6 टर्म हो जाएगा। तो मेरे पास A6 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा A5 प्लस D।
दैट्स मीन A6 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, A5 21 के बराबर है प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गया जो मेरे पास सीक्वेंस बन के रहा है मजीद आगे की, वो क्या है स्टूडेंट 17 कॉमा 21 कॉमा 25। ठीक है, अब उसके आगे भी कंटिन्यू होगा, जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास देखो कितने आसान तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा। अब मुझे A1 की वैल्यू क्या है 11, A2 की जो वैल्यू है वो क्या है 14 इसके अंदर, और A3 की जो वैल्यू है क्या है स्टूडेंट 17। ठीक है, बोला गया अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो D की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस 11। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा, क्योंकि 11 में से अगर 14 को माइनस करोगे तो मेरे पास जाहिर सी बात है क्या बच कर आएगा 3 बचेगा, तो मैंने क्या लिख दिया 3। अब मुझे उसी तरह से लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, तो अगर फोर्थ टर्म निकालना चाहते हो तो क्या करोगे A3 प्लस डी, दैट्स मीन मेरे पास क्या होगा A3 की वैल्यू क्या है बेटा 17, और D की वैल्यू क्या है 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है 20। ठीक है, उसी तरह से अगर A5 निकालना है तो A4 प्लस डी, दैट्स मीन A4 की वैल्यू क्या है बेटा, A4 की वैल्यू अभी निकाला है 20 और प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब A6 निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू क्या है मेरे 23 और प्लस का 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो दो टर्म्स हमें निकालने तो क्या 20, 23 और 26, और ये भी सो ऑन होगा 11 14 17 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 20 23 और 16, और देखा भी जाए तो उसी सीक्वेंस को ये फॉलो भी कर रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैंने इसको निकाल के दिखा दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप नेक्स्ट वाली टर्म को निकालते हैं। बेटा सोल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले बताओगे कि A1 की वैल्यू 1/2 है, A2 की वैल्यू 3/2 है, जबकि A3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा D की वैल्यू निकालेंगे, तो 3/2 को माइनस कर दोगे 1/2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स मीन 3 में से 2 गया 2/2, दैट्स मीन डी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 आ गई। ठीक है, जब डी की वैल्यू 1 आ गई तो अब मुझे निकालना है बेटा A4 हमेशा की तरह, तो A4 मतलब A3 प्लस डी, दैट्स मीन A3 की वैल्यू क्या है बेटा 5/2 और डी की वैल्यू क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो मेरे पास A4 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7/2, तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब क्या निकालना होगा A5 निकालना होगा, तो A5 का मतलब क्या होता है A4 प्लस डी। ठीक है, A4 की वैल्यू क्या है बेटा 7/2, तो क्या लिखूंगा 7/2 प्लस का 1, तो A5 की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है 2 1 2, तो 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 8 9, तो 9/2 आ जाइए। ठीक है, अब एक आखिरी वैल्यू A6 है वो भी निकाल लेते हैं, तो A6 जो है वो बराबर होगा स्टूडेंट A5 प्लस डी, दैट्स मीन A5 की वैल्यू क्या है 9/2 और प्लस का 1, तो 2 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स मीन 11/2। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बन कर आई है स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो मेरे पास जो सीक्वेंस बन करके आई हूँ यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। पहली वैल्यू आई है स्टूडेंट 7/2, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 7/2 कॉमा फिर 9/2 कॉमा 11/2, और शुरू वाला क्या था मेरे पास 1/2 3/2 और 5/2। ठीक है, ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। चलो आज अब ये पार्ट आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5/4, A2 की जो वैल्यू है क्या है माइनस का 1/4, और A3 की जो वैल्यू है क्या है माइनस का 2/6। ठीक है, 1.6 1.4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, D निकालना है तो बहुत आसान तरीका, जो भी सेकंड टर्म होगा माइनस का 1.4, फिर उसके बाद माइनस करवाऊंगा किससे माइनस के 5.4 के साथ। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं, अगर माइनस का बेटा 1.4 हो फिर माइनस करवा दो किससे माइनस के ही 5.4 के साथ, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आता है स्टूडेंट 4 आता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो आज इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अगर A4 निकालना चाहते हो तो क्या होगा A3 प्लस डी, दैट्स मीन A3 की वैल्यू क्या है माइनस का 2.6 और प्लस का 4। ठीक है, माइनस का 2.6 और प्लस का 4 लिखूंगा, माइनस का 2.6 और प्लस का 4, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है प्लस का 1.4। ठीक है, उसके बाद A5 निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स की वैल्यू A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या है ये 1. अच्छा ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, सही है A4 + 4। ठीक है, क्या हो जाएगा जो भी मेरे पास आंसर आया था 1.4 में प्लस क्या कर दूंगा 4, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5.4।
तो क्या आ जाएगा 5.4। और A6 निकालना चाहते हो तो A5 प्लस डी, मतलब A5 की वैल्यू क्या है 5.4 और प्लस 4। तो इसमें अगर मैं 4 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 9 प्लस 9.4। तो मेरा जो सीक्वेंस बन गया ये 1.4, 5.4 और स्टूडेंट 9.4। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, ताकि क्या हो जाए आपके पास एक साथ आ जाए सारे सवाल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। इसमें लिखा हुआ है द थर्ड ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14 एंड 9 टर्म इज 16। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, जिसमें से बोला गया कि थर्ड टर्म किसके बराबर है 14 के, जबकि बेटा 9 टर्म जो किसके बराबर है -1 के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ें गिवन होगी उसको लिख दूंगा। तो लिखा हुआ आ रहा है बेटा थर्ड, मतलब A3 जो है वो किसके बराबर है 14 के, जबकि स्टूडेंट 9 टर्म मतलब A9 जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट -1 के बराबर है। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपने फर्स्ट 4 टर्म्स को। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म को कैसे निकाला जा सकता है ये देख लेते हैं। डिफरेंस सबसे पहले तो हमें मालूम है जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला मेरे पास होता है कि ए एन बराबर होता है A प्लस n-1 और डी के। ठीक है, हमें ए की भी वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब याद रखना है ये A1 है। ठीक है, अब याद रखना है मुझे कि आपको मालूम है कि मेरे पास थर्ड टर्म वाले टर्म को लिखता हूँ पहले। तो मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, थर्ड टर्म जो है मेरे पास उसमें क्या लिखा हुआ है A3। तो क्या लिख दूंगा A3 जो है वो बराबर है A1 के। मुझे इसका मतलब नहीं मालूम, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 -1 और डी की वैल्यू भी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट A3 की वैल्यू पता है, A3 किसके बराबर है 14 के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 14 लिख दूंगा। 14 बराबर है किसके A1 प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 बचे जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2D हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। ठीक है, उसी तरह से मुझे क्या निकालना है 9 टर्म, यहाँ पे गिवन था तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9 टर्म जो है स्टूडेंट मेरे पास क्या है A9। ठीक है, जो कि बराबर है किसके A1 प्लस 9-1 और डी। तो A9 की वैल्यू मुझे मालूम है, A9 की वैल्यू क्या -1। तो क्या लिख दूंगा -1 बराबर है किसके A1 प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8D। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो A1 से A1 कटेगा तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, मुझे A और B की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है 14 बराबर है A1 प्लस का 2D, और इसमें क्या है बेटा माइनस का 1 बराबर है A1 प्लस का 8D। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो बेटा 14 प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा ये 15 आ जाएगा। ठीक है, A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का 6 बचेगा और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, 6 को जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी बराबर हो जाएगा किसके 15 डिवाइडेड बाय -6। तो इसकी वैल्यू को काट दो स्टूडेंट, 3 की वजह से काटता हूँ, 3 2 6, 3 5 15। तो मेरे पास डी की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो क्या आई है 5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकल गया। अब डी की वैल्यू निकल गया स्टूडेंट तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा कि इस डी की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो डी की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, पुट डी बराबर है 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 14 प्लस A1 प्लस 2D। तो इसी तरह से लिखूंगा 14 प्लस A1 सॉरी 14 बराबर है किसके A1 प्लस 2D की वैल्यू क्या है बेटा 5/2। तो मैं क्या लिख दूंगा 5/2। अच्छा एक चीज़ याद रखना, माइनस का 5/2 है तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। ठीक है, 2 में से 2 कट गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा किसके A1 माइनस का 5। इसको उधर ले जाओ तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट क्या आ जाएगी, माइनस तो प्लस, तो 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 19। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल जाता है तो सेकंड टर्म निकालना बहुत आसान होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म निकल जाएगा
तो सेकंड टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, A1 प्लस बी, ठीक है। तो A2 निकल जाएगा, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू क्या है बेटा 19, तो क्या लिख दूंगा 19 लिख दूंगा, प्लस का डी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, 2 को अगर 19 से करोगे 38, तो A2 की जो वैल्यू आ रही है 38 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो देख लो कैलकुलेटर के अंदर स्टूडेंट 38 में से माइनस करोगे 5 को, ठीक है, तो 33 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 16.5, ठीक है। तो चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो 16.5, या फिर 33 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बुक में जैसे लिखा होगा आप देख लेना, मेरे पास अभी बुक नहीं है, आपने मुझे क्या करना है, अगर बुक होगी तो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। अब मेरे देखो 16.5, ठीक है, मतलब A3 का मतलब क्या होता है A2, ठीक है, A2 प्लस डी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5/2, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, A3 की वैल्यू 14 आनी चाहिए, क्योंकि मुझे A3 दिया हुआ था 14, अगर 14 आ रहा है तो मतलब सही है आपका, ठीक है। 2 16 का कितना होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 16.5 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 33 आ रहा है, ठीक है। 33 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है इसमें, 33 को माइनस कर देते हैं 5 से, तो मेरे पास 28 आ रहा है, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो देख लो A3 की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वही आई है 14, बिल्कुल हमने सही निकाला है, ठीक है। ये मेरे पास 16, अब हमें कितना निकालना है, 4 टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो A4 भी निकालना है, तो A4 मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A3 प्लस डी, तो मतलब A4 बराबर हो गया A3 की वैल्यू की बेटा 14 माइनस का 5/2, ठीक है। 2 14 का मेरे पास क्या होता है 28, तो क्या लिख दूंगा A4 बराबर है 28 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो देख लो 28 माइनस 5 क्या आ रहा है बेटा 23, तो क्या लिख सकता हूँ 23 डिवाइडेड बाई 2, और इसको पॉइंट करके आंसर लेकर आना है, तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 11.5। इसमें मेरे पास जो सीक्वेंस बन के आ रहा है, A1 की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, A1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई थी 19, तो क्या लिखूंगा 19, फिर सीक्वेंस में क्या आया स्टूडेंट, A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 16.5 आई, ठीक है, क्या है 16.5, लिखूंगा 16.5, फिर उसके बाद 14, 14 के बाद 11.5, फिर कोई ना कोई होल नंबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने फाइंड आउट करके दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिजल्ट भी निकल कर आ गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर A17 बराबर है -40 के, ठीक है, और A28 बराबर है 73 के। फाइंड A1 और D और राइट द 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें मालूम है, तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट गिवन लिखना है कि गिवन क्या है मेरे पास कि A28 जो है वो बराबर है किसके -73 के, और A17 जो है वो किसके बराबर है -40 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिख देते हैं कि A n बराबर होता है किसके A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 28 टर्म को निकालते हैं, ठीक है। 28 टर्म में मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, A28 बराबर है किसके, A1 हमें नहीं मालूम, प्लस का निशान, 28 -1 डी हमें नहीं मालूम, ठीक है। 28 की वैल्यू मालूम है कि 73 है, तो क्या आ जाएगा 73 A1 प्लस 27 और डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, जब 28 निकल जाएगा तो अब निकालना होगा हमें 17 टर्म, ठीक है। आप कोई से भी निकाल देना, पहले मैंने इसको निकाल दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 17 टर्म अगर निकालना है तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि A17 जो है वो किसके बराबर है, A1 प्लस 17 और इसके साथ डी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे A17 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या -40 है, ठीक है। तो -40 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान 17 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 16 और डी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि मेरे पास क्या निकल जाए, डी की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड
टू, ठीक है, तो 1 और 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 की इक्वेशन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस का 73 बराबर है A1 प्लस 27D के, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 40 बराबर है किसके, A1 प्लस के 16 और D, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस और माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 73 और प्लस का 40। तो देखते हैं, माइनस का 73 प्लस का 40, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस का 33। तो माइनस का 33 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 27 में से 16 जाएगा, तो लिख देता हूँ 27 माइनस का 16, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये 11D हो जाएगा। अब D की वैल्यू निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा किसके, जाके माइनस कर दो 33 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 11 3 का 33 होता है। तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 3 आ गई, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें मालूम करना होगा एक ही, ठीक है। इन इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास निकल ही जाएगी। तो पुट कर देता हूँ, D बराबर है -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, माइनस का 73, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 73 बराबर है किसके, A1 प्लस का 27 और D की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरे पास क्या आ रहा होता है 81, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 73 बराबर हो जाएगा A1 और माइनस का ही क्या आ रहा है स्टूडेंट, 81 आ रहा है, ठीक है। माइनस को जाके प्लस का हो जाएगा, तो A1 क्या हो जाएगा 81 माइनस का 73, ये हो जाएगा प्लस हो गया, ठीक है। तो 81 में से माइनस कर देंगे 73 को, तो मेरे पास क्या आ रहा है 8, तो A1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई, ठीक है। तो A1 तो निकल गया, जब A1 निकल गया तो मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज़ को निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, ये देखो, यहाँ पे मैं लिखकर भी दिखा रहा हूँ। A1 मेरे पास किसके बराबर आया स्टूडेंट, 8 के बराबर आया है, ठीक है। हमें 5 टर्म निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A2 निकालो, तो A2 बराबर होता है किसके, A1 प्लस का D, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू, A1 8 है प्लस D किसके बराबर है, -3 के, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो मेरे पास 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। A3 जो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, A2 लिखूंगा प्लस का D, दैट्स मीन क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो A3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -2 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये A3 की वैल्यू है और ये मेरे पास क्या है 5 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद निकालना होगा A4, तो A4 क्या होता है A3 प्लस का D, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, A4 बराबर हो जाएगा, A3 की वैल्यू क्या है ये 2 और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3, क्योंकि D की वैल्यू 3 है माइनस का, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। और अगर A5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A4 लिखोगे प्लस का D, तो मतलब A5 की जो वैल्यू है, A4 की वैल्यू क्या बेटा -1 और माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। देखा कितना आसान तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया। तो इसकी जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है स्टूडेंट, अगर सीक्वेंस दिखना चाहें यहाँ पे, तो सीक्वेंस जो है A1 की वैल्यू बेटा 8 है, फिर उसके बाद A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है -1 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है -4। तो ये मेरा क्या आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने इस सवाल को भी सॉल्व कितने आसान तरीके से कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19 एंड 11 टर्म इज 43, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 87 टर्म। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और 87 टर्म निकालना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है क्योंकि इस तरह के हमने सवाल इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो गिवन क्या है कि मेरे पास सीक्वेंस में 19 द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19, मतलब A5 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, वो मेरे पास बराबर है 19 के, जबकि मेरे पास A11 जो है वो किसके बराबर है 43 के बराबर है, ठीक है। फाइन बोला जा रहा है कि आपने A1 को निकालना है, ठीक है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपने 87 मतलब A87 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आज इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान तरीका। सबसे पहले हमें मालूम है जनरल फार्मूला क्या होता है कि AN बराबर होता है किसके, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, आपको ही पता है और ये बात मुझे भी मालूम है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मुझे इसकी वैल्यू को पुट करनी होगी, ठीक है। तो याद रखना AN से मुराद सबसे पहले मैं निकालूंगा A5 टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि फिफ्थ टर्म, हम क्या करने जा रहे हैं, फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, A5 जो है वो बराबर होगा, जाहिर सी बात है, A1 एन की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू हमें मालूम नहीं है।
तो बेटा A5 की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर है 19, तो 19 लिख दूंगा, A1 वैसे उधर जाएगा और बेटा ये क्या हो जाएगा 4D, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा अब 11th टर्म निकालना होगा। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ 11th टर्म। 11th टर्म के लिए क्या लिखूंगा A11 बराबर होता है किसके A1 प्लस का 11 माइनस 1 हो जाएगा इस दफ़ा और D। A11 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है 43, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 43 बराबर है किसके A1, 11 में 1 जाएगा तो 10 बचेगा तो 10D। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो A की वैल्यू कट जाएगा तो D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ लिखता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये वही काम कर रहे हैं जिससे पहले स्टूडेंट हमने किया था। तो 19 लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, A1 लिखा हुआ है प्लस का 4D और नीचे क्या लिखा हुआ है 43 बराबर है किसके स्टूडेंट A1 प्लस के 10D। ठीक है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिख कर दिखा दिया। माइनस माइनस माइनस, बेटा अगर 43 में से हम माइनस कर देते हैं किसको 19 को, तो देख लेते हैं। तो लिखता हूँ बेटा 19 माइनस 43, तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 24। ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो मेरे पास माइनस का क्या बचेगा स्टूडेंट 6D बचेगा। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6D, लेकिन माइनस का निशान है माइनस का, माइनस से माइनस कर दिया तो D बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने D की वैल्यू निकाल लिया। अब D की वैल्यू निकाल लिया तो इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो मेरे पास A1 की वैल्यू निकल जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर किस में पुट करता हूँ स्टूडेंट 2 के अंदर, 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो लिखता हूँ पुट D बराबर है किसके स्टूडेंट, D जो बराबर है वो मेरे पास किसके बराबर है 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 19 लिखा हुआ है तभी मैं उसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 19 प्लस A1 प्लस 4, तो ये लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 19 प्लस, ठीक है 19 इक्वल टू A1 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 आई है तो 4 लिख दिया। 19 बराबर है A1 प्लस 4 4 ज़ा 16, उठा के इधर ले आओ तो मेरे पास A1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, इसको उधर लेके जा रहा हूँ तो 19 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो 19 में से माइनस कर दें स्टूडेंट 16 तो जाहिर सी बात है 3 बचेगा। तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, जिससे मुझे फाइंड आउट करना था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मेरे पास सवाल है बोला गया फर्स्ट टर्म के साथ 87 टर्म भी निकालो। ठीक है, तो लिखना अब हम क्या करने जा रहे हैं 487 टर्म। तो 87 टर्म के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बताएंगे कि मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 87 हो जाएगी। तो मेरा जनरल फार्मूला क्या होता है कि an बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 और D। ठीक है, तो बेटा मुझे मालूम है n की जगह क्या लिखूंगा A87 बराबर A1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट अभी निकाला था 3, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 3 लिख दूंगा प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 87 माइनस का 1 और D की जगह क्या आ जाएगा जो अभी हमने निकाला था 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। ठीक है, तो A87 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 3 और प्लस का निशान 81 में से अगर स्टूडेंट 1 माइनस कर देते तो मेरे पास क्या बचता है 86 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, चलो देख लेते हैं 86 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो मेरे पास आएगा 344 और प्लस का क्या होगा स्टूडेंट 3 होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसमें प्लस का 3 करवा देता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 347। तो A87 की वैल्यू क्या आ गई 347 टर्म। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जरा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -6 -2 और 2 इज 70 टर्म। आपने बताना है 70 अगर 70 किस में आ रहा है। ठीक है, -2 -6 और 2 जो लिखा हुआ है ये कौन सी टर्म है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना है। फिर मालूम करने के बाद बोलना है कि इसी तरह जब सीरीज चलते जाएगा तो 70 कौन से टर्म में जाकर के मालूम होगी, मतलब हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है तो उसको आप लिख देना। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके साथ सीक्वेंस लिख दिया। सबसे पहले आपने बताना होगा कि A1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -6, D की वैल्यू देख लेते हैं बेटा -2, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से मुझे इसको लिखना होगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है बेटा माइनस माइनस प्लस और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। उसी तरह से बेटा इसको भी करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी 4 आएगा, तो मेरे पास ये अल्टीमेटिक सीरीज है D की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लिया। अब क्या लिखोगे जनरल फार्मूला, हमें मालूम है जनरल फार्मूला क्या होता है A1 प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें मालूम है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वेयर a1 जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास, a1 इज अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, a1 इज माइनस का 16, और जबकि हमारे पास इसको बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या स्टूडेंट ये फर्स्ट टर्म है। एंड जो मेरे पास स्टूडेंट डी है इस द, वो क्या है मेरे पास, वो एक तरह का मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इस तरह से ना हमें मेंशन करना चाहिए हर दफ़ा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, अब क्या करोगे, और डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 4। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है स्टूडेंट किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखना वी वॉन्ट टू फाइंड, हमें क्या करना है स्टूडेंट, एन की वैल्यू निकालना है। एंड सच दैट, इस तरीके से जब मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या है 70, मतलब जो टर्म आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट 70 आ रही है, तो मैंने लिख दिया 70 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, फार्मूला में मालूम है कि ए एन की जगह क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, ए वन की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस एन की तो वैल्यू हमें निकालना है -1 वैसे ही चल गया, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4। तो मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 70 बराबर हो जाएगा -6 प्लस का 4n और माइनस का 4। ठीक है, प्लस का 4n और माइनस का 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये मेरे पास जो बराबर होता है वो बराबर होता है माइनस के 10। ठीक है, 6 + 1 10, और ये क्या हो जाएगा 4n। बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास 70 प्लस का 10 इज इक्वल टू 4n। अगर 4n निकालना है तो 4n किसके बराबर हो गया 80, और इस मैं क्या कर दूंगा n की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 80 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स मीन क्या हो जाएगा 8 की 2 2 4 2 8। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 20 टर्म। तो हमने देखो इस वाले सवाल को भी कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपकी वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। लिखा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5/2 3/2 एंड 1/2 इज 105/2। ठीक है, इसमें 5/2 कब आ रहा है आपने बताना है एन की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या लिखना होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल मेरे पास गिवन है उसको लिख देता हूँ कि 5/2 3/2 1/2। ठीक है, ये मेरे पास टर्म एक सीक्वेंस लिखी हुई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मुझे मालूम है कि A1 जो है इसमें क्या है बेटा 5/2, अगर D की वैल्यू निकालना चाहो तो 3/2 माइनस का 5/2। तो देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो मेरे पास आ जाएगी 3 - 5/2, दैट्स मीन माइनस का 2/2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब हमें मालूम है यहाँ पे लिख कर बता देना वेयर A1 इज फर्स्ट टर्म। A1 जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म है, एंड जो D की वैल्यू निकालना है इस कॉमन डिफरेंस। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे शो कर देना कि ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस है, और मुझे मालूम है एंड वी वांट टू फाइंड, और हमें मालूम है वी वांट टू फाइंड, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है बेटा कि ए एन की वैल्यू माइनस का 105/2 कब आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वही सवाल को क्या कर दिया लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलो आज हमें मालूम है, लास्ट टाइम भी हमने सीखा था अभी इसको, कि जनरल टर्म हमारे पास होता है कि ए एन बराबर होता है A1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या लिखूंगा स्टूडेंट, क्योंकि ए एन की वैल्यू क्या है माइनस का 50 और डिवाइडेड बाय 2। A1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, A1 की वैल्यू हमने 5/2 निकाला था, तो क्या आ जाएगा 5/2 प्लस n की तो वैल्यू निकालना है हमें। D की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, D की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई थी -1। चलो आज इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो -105 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा प्लस का निशान, प्लस माइनस माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्लस का निशान डाल दिया था इसलिए थोड़ा सा इशू आ गया, उठा के कर ले आओ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 105 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 105 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1। इसको जरा डिवाइड कर लो तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा माइनस का 110 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, और ये क्या हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। स्टूडेंट देख लो, अगर माइनस का 110 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो मेरे पास क्या आता है माइनस का 55। तो मेरे पास जाहिर सी बात है माइनस का क्या आ जाएगा 55
और माइनस का एन और प्लस का वन, बेटा उठा के वन को उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 55 माइनस का वन किसके बराबर हो गया, माइनस के एन के। तो डेट्स मीन माइनस का एन जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के 56, कैंसिल आउट। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 56। तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या हुई है, बन करके आई है आपके सामने, क्योंकि मुझे क्या करना था, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, आखिरी में लिख देना इंग्लिश में एक वर्डिंग जो हमें लिखना चाहिए, हर सवाल में हम लिखते हैं, ठीक है। और मैंने इससे पहले वाले सवाल में नहीं लिखवाया था ये वर्डिंग, तो आप ये वर्डिंग लिख सकते हो हर सवाल के एंड में। जब भी आंसर आए ना तो हमें ना ये काम करना चाहिए और ये चीज़ें लिख देना चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर देना, देयर फोर द टर्म ऑफ सीक्वेंस, जो मेरे पास सीक्वेंस बन करके आई है वो क्या है, 5/2 कॉमा 3/2 कॉमा 1/2 सो ऑन, दैट इज माइनस का 105 डिवाइडेड बाई 2 इज द, कौन सा टर्म है बेटा, ये 56 टर्म है। हमारे पास कौन सी टर्म बनकर आई है, 56 टर्म आई है, तभी ये वैल्यू हमारे पास बन करके आएगी। इस बार हमने इस वाले सवाल को भी क्या करो, सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसमें लिखा हुआ है इफ 1/a कॉमा b और कॉमा 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उससे बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac। हमें ये प्रूफ करना है इसको देखते हुए, ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। हमें जो चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। टू प्रूफ, हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है स्टूडेंट, कि a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac के बराबर है, ठीक है। ये बराबर है किसके, हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब d बराबर है किसके, a माइनस सी 2ac के, ठीक है। जो चीज़ें मेरे पास गिवन है वो लिख देता हूँ। गिवन मेरे पास क्या है कि 1/a कॉमा b कॉमा 1/c, ठीक है। अगर मैं इसका स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस लिखना चाहूँ तो क्या हम इस सवाल को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहूँ, ठीक है। हमें मालूम है कि सेकंड टर्म माइनस होता है किसके, 1/a के, तो लिख सकता हूँ कि b माइनस 1/a जो कि बराबर होगा किसके बेटा, यही वाली टर्म इससे अगर माइनस करें तो 1/c किसके होगा बेटा, माइनस b के, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी तो हम कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं इसका, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसमें जो जैसे सेम है इसको इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1/a प्लस का 1/c, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2b बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/c, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसकी वैल्यू b निकालना चाहूँ तो इसको जाके डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं जाके डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2a प्लस 1/2c, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो b की वैल्यू है ना इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। कैसे, हमें मालूम है कि b बराबर है 1/a, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकता है इसको, और इसको 1/c बराबर है माइनस b के इक्वेशन नंबर 2 बना सकता हूँ। तो बेटा मैं b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पुट b इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा b की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2a प्लस 1/2c और माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/a, ठीक है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये किसके बराबर है स्टूडेंट, d के बराबर है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, जब इसका एलसीएम लोगे ना तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट, वो क्या आएगी, मैं दिखा देता हूँ, 1/2a प्लस 1/2c, ठीक है। जब इसका एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगा, लाइक अगर मैं इसको देखूँ क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/2a भी लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई मसले की बात नहीं है। इसका हमने क्या कर दिया, इसको एक जैसा बेस बना दिया, ठीक है। अब देखो 1/2a माइनस 2/2a, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट, 1 में से 2 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2c माइनस का 1/2a, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसमें से स्टूडेंट मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो 1/c माइनस का 1/a हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इधर c इधर और इन दोनों की दूसरे से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, तो 1/2 वैसे लिखा, a माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है, इसको लिख दिया। अब 2 को जाके मल्टीप्लाई करो तो d बराबर है किसके बेटा, a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac, और हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। तो चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसमें लिखा है ड्यूरिंग द फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 48 feet in the second and 80 feet in the third second. If it continues at this rate, how many feet will he fall during the 8 feet? आपको 8 feet की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान सा है, आपके पास जो चीज़ गिवन है आपने वो चीज़ लिखना है कि अगर मेरे पास जो फर्स्ट फीट है उसमें जो फॉल किया है एक स्काई डाइवर, मतलब एक छलांग लगाया उसने ऊपर से और वो नीचे जा रहा था, तो सबसे पहले फॉल मतलब गिर गया 16 फीट तक नीचे आया, फिर दूसरे सेकंड में वो 48 फीट गया, फिर वो थर्ड सेकंड में 80 फीट चले गया। तो बोला जा रहा है कि 8वें सेकंड में वो कितना फीट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये बताना, तो फर्स्ट सेकंड मतलब a1 की वैल्यू क्या बेटा 16 है। अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है। और सो ऑन इसकी वैल्यू जाएगी कहाँ तक, हमें 8 फीट तक निकालना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास a1 16 के बराबर है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहो तो 48 को माइनस किससे कर दोगे, 16 से, ठीक है। सेकंड मतलब 48 माइनस 16, तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 32 आ रहा है। और सी 80 को अगर माइनस करवाएंगे 48 से, देखो 32 ही आना चाहिए, तो 32 ही आ रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे पास बिल्कुल ठीक आया है, 32 आया है, ठीक है। अब मेरे पास दोनों टर्म्स निकल चुकी है, अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है स्टूडेंट, एक टर्म निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जनरल टर्म मुझे मालूम है कि ए एन बराबर होता है किसके बेटा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, 8 टर्म निकालना है, तो क्या लिख दूंगा, a8 बराबर हो जाएगा a1 की वैल्यू क्या है 16 प्लस n मतलब 8 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 32 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि a8 जो है 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। अब देख लेते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास क्या आता है 224, यहाँ लिख सकता हूँ 16 प्लस 224, ठीक है। अब इसको भी प्लस कर दोगे किसके साथ, 16 के साथ, तो मेरे पास 240 आता है। तो 28 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, मेरे पास 240 आ गया, ठीक है। वो 240 फीट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल कर जाएगा कौन से में, जब मेरे पास 8 फीट तक वो पहुंचेगा, ठीक है। हाउ मैनी लिखा हुआ है, तो लिखोगे 240 फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8 फीट, यहाँ पे लिख लेना 240 फीट में फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8 फीट, 8 फीट में जाते हैं वो 240 फीट तक हो गया। अब स्टूडेंट इसमें बोला जाए ना हाउ मैनी फीट बोला गया है, तो अगर बल्कि यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। अगर बुक में इसका कुछ और आंसर है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू यहीं तक होगी। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आगे लिखा हुआ है, इफ़ RS1000 इज सेफ ऑन अगस्त 1, 1000 रुपये उसने सेव किया अगस्त की 1 तारीख को, 3000 सेव किया उसने अगस्त की 2 तारीख को, और 5000 सेव किया अगस्त की उसने 3 तारीख को, और इसी तरह से चलता गया। तो हाउ मच इज सेव टिल अगस्त 20, तो अगस्त 20 तक वो कितने पैसे क्या कर लेगा स्टूडेंट, सेव कर लेगा, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमें सम के फार्मूला को निकाल करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 20 अगस्त तक की वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो फर्स्ट उसने जो सेव किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव जितना उसने अमाउंट कर लिया है वो क्या है बेटा, a1 बराबर है किसके 1000, a2 जो बराबर है वो किसके बराबर है स्टूडेंट 3000, ठीक है। और a3 जो बराबर है वो किसके बराबर है स्टूडेंट 5000। अगर इसको सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो 1000, 3000 और 5000, और इसके अगर सो ऑन का मतलब इस तरह से वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूस चलते रहेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि एक फार्मूला होता है कि अगर हमें सम निकालना हो 20 अगस्त तक का, तो मेरे पास सीक्वेंस का भी एक जनरल फार्मूला होता है कि SN बराबर होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सम से पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना होगा द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्डिंग लिख देना कि
द सम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, तो आपने इस तरह से वर्डिंग लिख देनी है। अब इस पर क्या लिखूंगा, एस एन लिखा लूंगा। ठीक है, तो एस 20 निकालना है, तो यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। एन की जगह 20 डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ए की जगह स्टूडेंट पहली वैल्यू जो कि क्या है 1000 है, जो कि 7 प्लस हो जाएगा, फिर 20 माइनस 1 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट नहीं किया, तो डी को निकाल लेते हैं। अगर 3000 में से माइनस कर दें 1000 को, तो मेरे पास क्या आएगा 2000 आएगा। उसी से 5000 में 3000 माइनस होगा तो 2000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2000 डी की जगह और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब स्टूडेंट इसको पूरा सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, आई थिंक सो, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि मेरे पास कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। 40,000। ठीक है, कितने जीरो मेरे पास, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, यूनिट 10 100,000 10,000 लैख। ठीक है, 4 लाख के करीब हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यूनिट 10 100,000 10,000 लैख। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इतने पैसे क्या कर लेगा 20 दिन में सेव कर लेगा। ठीक है, 20 अगस्त तक सेव कर लेगा। तो स्टूडेंट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आखिरी में लिख सकते हो ही सेव 4 लाख सेव टिल अगस्त 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग द 35 प्लांट इन द रो 31, इन द सेकंड रो 27 एंड द थर्ड रो सो ऑन। ठीक है, मतलब 35 है, 31 है और 27 है। ठीक है, थर्ड रो तक। तो बोला जा रहा है कि अगर 8 रो तक पहुंचेंगे तो क्या हमारे पास ट्री, कितने ट्री उसके ऊपर रखाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सबसे पहले गिवन लिखना होगा और बोलना होगा कि पहले जो हमारा रॉ है उसके अंदर स्टूडेंट क्या है, रॉ 1 के अंदर 35 प्लान है, फिर रॉ 2 के अंदर स्टूडेंट कितना है मेरे पास 31 प्लान है, उसी तरह से रॉ 3 के अंदर स्टूडेंट क्या है मेरे पास 27। इस तरह का कोई ट्रायंगुलर प्लांटिंग करोगे तो ये रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 इस तरह से आपको 8 में जाके बताना है कि इतना कितने रॉ बने। ठीक है, तो मेरे पास अगर इसका सीक्वेंस बनाना चाहूँ 31 27 और सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दिया। डी कैसे निकलेगा बेटा, 31 माइनस 35। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यही आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं आ सकता। दूसरा भी देख लेता हूँ कि माइनस का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 27 माइनस 31, तो मेरे पास माइनस का 4 ही आ रहा है, तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मालूम पड़ गया, डी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा प्लान। तो लिखे ना, फाइंड द नंबर ऑफ प्लान हमें निकालना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में वर्डिंग लिख देना, फाइंड द नंबर ऑफ प्लान। हम क्या निकालने जा रहे हैं, नंबर्स ऑफ प्लान, मतलब इन द एंट्रा एन रॉ। ठीक है, अगर एन रॉ में करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल से अरिथमेटिक के फॉर्मूला निकालना होगा। तो हमने क्या लिखना होगा कि मेरे पास ए एन बराबर होता है किसके, A1। ठीक है, प्लस का निशान n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास कितने हैं, रॉ 8 है, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, रॉ 8 बराबर है A1 की वैल्यू क्या बेटा 35 प्लस का 8-1 और डी की वैल्यू क्या बेटा -4। ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो 8 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 प्लस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 28 आ जाएगा, क्योंकि 4 7 से मेरे पास कितना होता है 28 होता है। तो ए 8 बराबर हो जाएगा 35 माइनस का 28। बेटा दोनों को माइनस कर लो, 35 में से अगर बेटा माइनस कर दो 28 को, तो आई थिंक सो मेरे पास यहाँ पे 2 और ये 5, तो मेरे पास 8 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 8 में हमारे पास कितना 7 प्लान होगा। तो यहाँ लिख सकते हो आखिरी में, देयर फोर देयर विल बी 7 प्लान इन द इन द 8 रॉ। ठीक है, 8 रॉ में कितना होगा स्टूडेंट 7 प्लान। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास इसका सवाल आ जाए। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।